हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड, द डेविल। ओके, सो एक्वेरियस, आपकी ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप कांस्टेंट रिपीटिंग साइकिल में हो, एक नेगेटिव अनहेल्दी रिपीटिंग साइकिल। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है वो बहुत डोमिनेटिंग, टॉक्सिक, ईगोइस्टिक, अनहेल्दी अटैचमेंट रखने वाली पर्सनालिटी हो। ठीक है, और इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी आप इस पर्सन और कनेक्शन को लेके हाईली हाईली ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, सो आप इमोशनली बहुत अपसेट नज़र आ रहे हो। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को लेके इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो या स्ट्रांगली एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो। और आप अभी भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ। आप में से बहुत सारे एक्वेरियस के साथ ये हो सकता है कि एक्वेरियस काइंड ऑफ, बहुत सारे एक्वेरियस के केसेस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत रिपीटिंग वे में एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो। ठीक है, मे बी फिजिकल इंटीमेसी इन्वॉल्व है, बट चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर रही, वर्कआउट नहीं कर रही द वे यू वांट टू। ठीक है, सो दिस टाइम यू फील लाइक कि अभी भी इवन दो आप कॉन्स्टेंटली एक होपलेसनेस फेस कर रहे हो, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, बट स्टिल आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। मे बी आप एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में विद अ न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसी पर्सन को लेके अभी भी बहुत ऑब्सेस्ड हैं और आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक है एक्वेरियस, क्योंकि एक्वेरियस ऐसा हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा पार्टनरशिप मेंटेन करी हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फिज़िकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, ठीक है, ईगो हो सकता है और डोमिनेटिंग इश्यूज हो सकते हैं, ईगो बैटल्स हो सकते हैं, बट चीज़ें ग्रो ना कर रही हूँ। ठीक है, सो इमोशनली आप बहुत अपसेट दिख रहे हो और कई बार ऐसी सिचुएशन आपने रेगुलरली फेस करी है अपने लव लाइफ में, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो आपके अंदर एक काइंड ऑफ कोल्डनेस और एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी भी आ गई है, कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों को फेस कर चुके हो अपने लव लाइफ में, बट स्टिल यू वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, मे बी विद द सेम पर्सन, मे बी विद कम्प्लीटली न्यू पर्सन। ठीक है, बिकॉज आप अभी भी ऑब्सेस्ड हो चीज़ों को लेके। आप किसी एरीज और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, डेविल, एस ऑफ सोर्ड।
सो आपके पर्सन काइंड ऑफ एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। ये इनको कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक क्लैरिटी है कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर दिखाई दे रही है, ये मेंटल क्लैरिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर रिगार्डिंग दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप। बट स्टिल ये एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। इवन दो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है अभी भी कि काइंड ऑफ ये कनेक्शन ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, आप दोनों के बीच इश्यूज़ हैं, बट स्टिल अभी भी ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, वुंडेड हैं, परेशान हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये ट्राई करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 8 से 14 अप्रैल के लिए? चैरियट, टेम्परेंस, हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस देखो, आप बहुत बिट्रेल फील कर रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और रिलेशनशिप में। आप लिटरली इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, पेशेंसली हील करना चाह रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाह रहे हो। मीन्स हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्वेरियस अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पाथ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और आप में से बहुत सारे एक्वेरियस कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत पेशेंसली मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग वेट करना चाह रहे हैं और पेशेंस रखना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके। आप किसी कैंसर और सैजिटेरियस और टॉरस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 अप्रैल के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, हर्मिट। आपके पर्सन देखो, ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, और इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं, टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, पीस और कहीं ना कहीं सिचुएशन के रिगार्डिंग डीप थिंकिंग करना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है ज़्यादा किसी से इस टाइम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत स्टक हैं कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और लंबे समय से स्टक हैं, ऐसा लग रहा है। कैप्रिकॉर्न और वर्गो से आप डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कि एक्वेरियस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी 8 से 14 अप्रैल के लिए। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड। सो इस पर्सन के रिगार्डिंग ये कनेक्शन कम्प्लीटली डेड एंड हो चुकी है, बट ऐसा लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग। इफ़ आपके पास इस पर्सन की कॉल मैसेज नहीं आती है, देन एक चीज़ कंफर्म है कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख के चल रहे हैं एंड ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर मैरिज कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए पैशनेट और अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं इफ़ आपके पास कॉल मैसेज नहीं आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, सिंपली अपने करियर, अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट मैसेज मी इफ़ रेजोनेट हो रहा है तो, ठीक है।
अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट एक्सप्लोर द कनेक्शन टू स्टार्ट समथिंग स्टेबल। ठीक है, अगर आप मिलोगे जुलोगे ही नहीं या अपने साइड से एक एक्सप्लोरिंग नेचर ही नहीं रखोगे तो आप अपनी लव लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। ठीक है, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको चाहिए उसके लिए भी आपको एटलीस्ट किसी से बात करना पड़ेगा, किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। और इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन टू बी कंटिन्यू, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे एक्वेरियस। ठीक है, सो रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।